Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar, Department of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मेरा टॉपिक है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। आप लोग ये तो सब जानते ही कि कंप्यूटर हमारा आईसीटी का सबसे पावरफुल टूल है। और क्यों है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। 5 क्वालिटीज़ थी इसकी, जिसके कारण हम इसको सक्सेस टूल कहते हैं। आपने देखा कि बेसिक पार्ट्स में 3 भाग इसके मेन हैं कंप्यूटर के। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये कंप्यूटर के पार्ट्स, ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये आप पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच के संदर्भ में बताए थे। जब आपको क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा हार्डवेयर है और कौन से आपके सॉफ्टवेयर है। अब आपका ये जो टॉपिक है ये आपके आईसीटी पेपर का सेकंड मॉड्यूल में है, बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब हम उसको इस संदर्भ में पढ़ेंगे, तो जस्ट आपका रिवीजन भी है उस टॉपिक का, और आपका ये इसका सेकंड मॉड्यूल में आपका टॉपिक भी है। आपको पिछले वीडियो में मैंने इनपुट के बारे में डिटेल में बता दिया था। अब प्रोसेस जो होता है इसका, वो कहाँ होता है? सीपीयू में। तो हम इसके जब पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको सीपीयू कहेंगे, और सीपीयू में ये हमारे प्रोसेस होता है। जो मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में बताया था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना, उस संदर्भ में मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। यहाँ पे अब हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। देखिए आपके क्वेश्चन जो भी आता है, मल्टीपल चॉइस आते हैं या डिस्क्रिप्टिव आता है, क्वेश्चन की भाषा जरूर समझिएगा। अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में पूछना है तो आपको प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना होगा, है ना। तो आपको क्या है, यहाँ पे हम टॉपिक है हमारा बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट मैंने बता दिया था, इनपुट डिवाइसेस कौन से थे उसके बहुत सारे मैंने बताए थे। जस्ट फॉर रिवीजन, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और वीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, जॉयस्टिक, और क्या आपका वेब कैमरा। तो बहुत सारे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस कर दिए। तो इसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसके इतने पार्ट है। अब दूसरा आज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो आपका है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा इसको कंसेप्ट समझा दिया था, लेकिन इसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरली हम लोग, आप लोग मॉनिटर से, ये मॉनिटर है कंप्यूटर का, इससे कीबोर्ड जुड़ा है या माउस जुड़ा है, यहाँ आपका क्या देखते हैं, सीपीयू इस तरह से जो होता है, ये बोर्ड कैबिनेट, इसको हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू नहीं होता है, ये इसका ये बताया कि ये एक कैबिनेट होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। यहाँ पे एक चिप होती है, इस चिप को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। तो पहले तो हमने इसकी फुल फॉर्म जाना, फिर इसका प्लेस जाना कि कंप्यूटर में इसकी प्लेस क्या है। तो इसकी प्लेस कहाँ है? मदरबोर्ड पे ये हमारा क्या होता है? सीपीयू होता है। इसको हम क्या कहते हैं? ये इस पे एक आईसी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं?
इसको आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये आपका क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आईसी वर्ड है तो इसको आपको थोड़ा सा बस ये जानकारी होनी चाहिए कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, कि ये सर्किट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली टेक्निकली ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू के अंदर हमारा क्या है? मदर बोर्ड है, जिससे हम जो है इस पे एक चिप लगी होती है। इस चिप को हम क्या कहते हैं? आपका क्या कहते हैं इसको? हम याद रखिए कि हम लोग इसको कहते हैं जो है इसको सीपीयू। तो सीपीयू के संदर्भ में आपने देखा कि हम ये देखते हैं कि इसमें जो है आप सीपीयू को जनरली जब भी क्वेश्चन आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है सीपीयू को हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हमें इसकी लोकेशन की बहुत ज़रूरत है जानने की। अब हम देखते हैं इसका सीपीयू में क्या देखा हमने कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसको स्मार्टफोन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी जो है क्या होता है? हमारा सीपीयू होता है। तो अब आप देख रहे हैं इसमें कि अब हम देखते हैं कि सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं। सीपीयू जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सीयू, इसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। एक होता है एएलयू, इसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये तो आपने पढ़ा भी है डेफिनेशन में कि कंप्यूटर क्या करता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता है और आपका क्या करता है? लॉजिकली। तभी तो ये सशक्त हमारा पावरफुल टूल माना है कि ये गणितीय गणना भी करता है और लॉजिकली यानी कि तार्किक गणना भी। तार्किक गणना कैसे करेगा भाई? इसका मतलब इसमें इंटेलिजेंस ही है और डिसीजन भी लेता है, ये निर्णय भी ले सकता है। तो ये आपका क्या है? सीयू और एयू। इसको हम फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और ये आपकी कंट्रोल यूनिट। अगर हम मानव शरीर से इसकी तुलना करते हैं तो हमारे शरीर में हार्ट का क्या काम है? हमारी सारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना है ना, और इस यानी कि ऑक्सीजन जो है पूरे हमारे शरीर में सब जगह सुचारू रूप से पहुंचे। तो और ब्रेन का काम क्या है? सारी हम जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम तार्किक गणनाएं करते हैं, वो हमारा कौन करता है? ब्रेन। तो यानी कि हम यदि हम मानव शरीर से कंपेयर करते हैं तो ये हमारा क्या है? हार्ट है ना। और इसका मतलब यहाँ पे इसका दूसरा क्या करता है? ये कंट्रोल करेगा। और ये क्या करेगा आपका? ये क्या? ब्रेन है। तो यानी कि ये जो हमारा सीयू है ये कंप्यूटर की पे नियंत्रण रखता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और जितनी भी हमारी लॉजिकल गणनाएं होती है वो हमारी कहाँ होती है? ए। तो अब अगर प्रश्न आता है विकल्प में तो आप उसके ऑप्शन देख के करेंगे कि अगर खाली सीपीयू लिखा है तो आप सीयू पे टिक लगाएं, यदि सीपीयू के संग सीयू लिखा है तो आप सीयू पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है इसकी जो सीयू के बारे में हमने बताया, यानी कि सीपीयू की आपको प्लेस पता चल गई। ये कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड पे होता है। इसके 2 पार्ट हैं, सीयू और एएलयू। सीयू का नाम पता चला, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये कंट्रोल करता है, इसका फंक्शन क्या है? कंट्रोल करना। और इसका मतलब क्या है? ये ब्रेन है, यानी कि सारी लॉजिकल काम। यदि हम सीपीयू इसको ही हम कह दें कि सारे काम लॉजिकली ये करता है, जो कि आपका जो है वो क्या है कि हमारी परिभाषा ही ये है कंप्यूटर की, कि जो है कंप्यूटर की परिभाषा ही ये है कि कैसे हम जो है कंप्यूटर को सशक्त टूल हम रखते हैं। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसका सीपीयू, इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं लेती हूँ इसमें आउटपुट।
लेते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या है? आपने इनपुट डिवाइसेस पढ़ ली, प्रोसेस पढ़ ली, अब आप क्या पढ़ेंगे? दूसरा वाला इसका है पार्ट आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? आउटपुट से आप क्या समझ रहे हैं? जैसे इनपुट में मैंने बताया था, जब भी कभी हमें टेक्स्ट एंट्री करनी है, डेटा डालना है, तो हम कहाँ से करते हैं? इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आपने कितने सारे पढ़ाए थे? कीबोर्ड है, माउस है, ये सब है। ये आप जो बार कोडिंग पार्ट जिससे आप पढ़ते हैं, या चेक पे जो नंबर लिखे होते हैं उसके लिए भी पढ़ने के लिए मैंने बताया था MIR। तो ये सब क्या थे? इनपुट डिवाइस। भाई इनपुट डिवाइसेस हो गया, CPU ने जो हमने डेटा डाला उसको प्रोसेसिंग में चला और हमको आउटपुट मिला। आपको एक एग्जांपल देके और मैं समझा सकती हूँ, इससे और समझ में आ जाएगा कि जैसे आप बिजली का बिल लेने आता है, आपके यहाँ बिजली का रीडिंग लेने आते हैं, वो आप पूछते हैं भाई कितनी यूनिट हुई, आपने उसने आपको यूनिट बता दी। उससे आपको कुछ समझ में नहीं आया कि भाई हमारे पैसे, आप तो ये जानना चाह रहे हैं कि हमें कितना बिल देना है। डेटा लेके वो जाता है बिजली ऑफिस में, वहाँ पे उसको डेटा को कंप्यूटर में एंट्री होती है, जिससे कि प्रोसेस के हम पे बिल निकल के आता है। तो यानी कि डेटा प्रोसेसिंग, तभी कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसिंग करके वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने ये देखा कि अब हमें जो हमने डेटा भी एंट्री करी, उसके बाद प्रोसेसिंग भी हुई, CPU ने उस पर गणना करी, और तीसरी बात हमने क्या करा कि भाई हमने ये भी देखा कि भाई जो भी रफ काम होता है CPU में, आपको ये बताया था कि CPU जो है, CPU के जो ये पार्ट थे मैंने आपको बताया अभी, कंट्रोल यूनिट और ALU। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि एक तीसरा पार्ट भी होता है इसका, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि जब देखिए, जब ये गणना करता है ALU, ये एक तरह की मेमोरी होती है, लेकिन इसको मेमोरी नहीं कहेंगे, काम इसका मेमोरी का, इसका नाम रजिस्टर है। टर्मिनोलॉजी में जब भी आप टिक लगाएंगे तो ये रजिस्टर का काम क्या है कि जब LU कैलकुलेशंस करता है तो उसको, जैसे आप लोग कोई गणना करते हैं तो आपको एक रजिस्टर चाहिए होता है, एक पेज खाली चाहिए होता है जिसपे आप रफ काम करते हैं। इसी तरह CPU को जब यहाँ पे अर्थमैथमेटिकल या कैलकुलेशन करनी होती है तो क्या होता है कि इसमें हम रफ काम करते हैं। एक ये जो है, जो भी रफ काम होता है वो यहाँ पर जो है स्टोर होता जाता है। तो ये कैसी होती है? एकदम हमारी ये एक तरह की मेमोरी है। तो कभी कभी प्रश्न बनता है इससे कि रजिस्टर क्या है? ये इसका तीसरा पार्ट है। जो भी रफ काम होता है, अभी प्रोसेसिंग में जो भी डेटा हुआ, रफ काम है, वो सब हमारा इस रजिस्टर में क्या होता है? स्टोर आता है। तो इससे प्रश्न बनता है कि रजिस्टर किसका पार्ट है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, CPU और ALU ही पढ़ते हैं, रजिस्टर को पढ़ते नहीं है, क्योंकि रजिस्टर एक तरह की मेमोरी होती है जो CPU के रफ काम को हम इसमें स्टोर करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जब आप कैट वगैरह में जाएंगे तो आपको रजिस्टर आएगा, तो रजिस्टर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ CPU। तो ये तीन पार्ट है, मेन तो ये कंट्रोल और ये ब्रेन है। जितना भी रफ काम है हम इसमें क्या करते हैं? एकत्र करते जाते हैं। तो जितनी भी हमारी ये अस्थायी होती है ना, ये अस्थायी गणनाएं होती हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है, लेकिन रफ काम इसमें स्टोर होता जाता है। तो अब हम चलते हैं, ये थोड़ा सा इसको, ये तीसरा पॉइंट मैंने इसमें डिस्कस करा कि एग्जाम में बहुत आता है, आप लोग को बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। रजिस्टर जो है CPU का ही पार्ट है, एक तरह की मेमोरी है, सूक्ष्म है, जितनी भी गणनाएं ये करता है LU, वो सारी गणनाएं इसमें स्टोर होती जाती है। ठीक है, तो अब मैं आउटपुट पे आती हूँ। आउटपुट क्या है? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, जो आपने डेटा डाला, प्रोसेसिंग हुई, अब भाई कुछ पता चलेगा कि भाई अभी यूनिट डाल दिया, हमें बिजली का बिल भी तो आएगा ना मॉनिटर पे। तो अब हमें जो है वो प्रिंट, हमें क्या चाहिए उससे? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो पहली बात ये है कि इसमें हम देखते हैं कि क्या है आउटपुट, क्या है? कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम क्या होते हैं? हमारे रिजल्ट्स गिवन बाय कंप्यूटर। अगर आपके में एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर का आता है, व्हाट इज आउटपुट, तो आप इसको किसी तरह में डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम। वन वर्ड माने वन वर्ड या एक लाइन। एक नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखना होता है व्हाट इज, क्या है आउटपुट। मैं आउटपुट की बात कर रही हूँ, डिवाइसेस की बात नहीं कर रही हूँ।
आउटपुट क्या है जो हमको, अब परिणाम कहाँ मिलते हैं आपको, दो तरह से मिलेंगे। तो या तो आप उसे मॉनिटर में देख लेंगे अपने बिल को जाके कि भाई हमारा बिल कितना है जरा बता दो, फिर आप कहेंगे कि भाई हमें इसकी कॉपी भी दे दो, हमें घर भी ले जानी है ना, अपने पेरेंट्स को दिखानी है, तो ये आपको एक सबूत चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो दो फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा, एक मिलेगा आपको हार्ड कॉपी और एक मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी। तो जो आउटपुट है वो दो तरह से मिलेगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट। हार्ड कॉपी जो होती है वो होती है आपकी स्थायी, नंबर 1 परमानेंट या स्थायी, और ये मिलती है किस पे, आपको कहाँ मिलेगी, कागज पे, कागज पे और केवल कागज पे। हार्ड कॉपी आपको केवल कागज के अलावा, क्योंकि ये सब चीजें क्यों मैं इतना एम्फेसिस दे दे के बोल रही हूँ, है ना, आपको लग रहा हो कि बहुत एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें इतने कंफ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कागज दे देगा या ट्रांसपेरेंसी दे देंगे तो आपको लगेगा ट्रांसपेरेंसी भी ये है, ट्रांसपेरेंसी पे कभी प्रिंट नहीं होता है, फोटोस्टेट होती है। तो आप ये ध्यान रखिए कि केवल कागज ही आपकी हार्ड कॉपी है, चाहे कितने भी कंफ्यूजिंग वाले आपस में आपको विकल्प मिले, लेकिन आप उसको कागज। और दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी। ये कैसे होती है, ये हमारी कैसी होती है, अस्थायी, स्थायी, है ना, यानी कि टेम्परेरी। और ये आपको कैसे, ये कहाँ मिलेगी आपको, मॉनिटर पे। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो हमें आउटपुट मिलेंगे वो आपको दो तरह से मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी और या मिलेगा आपको कैसे, सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी हमेशा कागज पर होती है और केवल कागज पर होती है और कहीं नहीं मिल सकती है, और ये हमको प्रिंटर और ये मॉनिटर। तो यानी कि आउटपुट के दो डिवाइस हो गए, प्रिंटर एंड मॉनिटर। देखिए ये सब क्वेश्चन के आंसर हैं, राइट डाउन द टू डिवाइसेस ऑफ आउटपुट। तो क्या, पॉइंटर मॉनिटर, ये सेलेक्ट करने के लिए है। तो ये हमारे डिवाइसेस हैं कि अगर हमें हार्ड कॉपी कौन देगा, प्रिंटर देगा, और हमको सॉफ्ट कॉपी कौन देगा, मॉनिटर। हार्ड कॉपी सिर्फ कागज के अलावा कुछ नहीं, ये हमारी स्थायी होती है, जो एक बार टाइप होके आ गया उसको आप या प्रिंट आउट निकालने के बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब वैसे आप फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वो कहते हैं फॉर्म जहाँ पे साइबर कैफे में भरने जाते हैं, देख लीजिए कुछ गलती तो नहीं हुई है, तो आप उसको ठीक करा सकते हैं। अगर एक बार प्रिंट आउट निकल आया तब उसको चेंज, तो ये हमारी परमानेंट है, वो हमारी स्थायी है। तो आउटपुट के बारे में, आउटपुट क्या है, आपने 2-3 बातें जानी। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम, जो हमने डेटा एंट्री करी उसका परिणाम। भाई कुछ भी हम जानना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा डालेंगे इनपुट से, चाहे कीबोर्ड से डालते हैं, तो कैसे पता चलेगा हमें, कहाँ पे डिस्प्ले होगा, मॉनिटर पे। मॉनिटर पे हो रहा है तो क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी है, और प्रिंटर के थ्रू हम निकलवा रहे हैं तो कैसी है, हार्ड कॉपी है। ठीक है, अब हम लेते हैं, अच्छा एक क्वेश्चन और है, आता है, और पेन ड्राइव में जो हमारा स्टोर फाइल है वो किस में आएगी, जो पेन ड्राइव में स्टोर फाइल होती है। पेन ड्राइव क्या था हमारा, पेन ड्राइव के अंदर हम फाइल स्टोर करते हैं, मैंने बताया था दो तरह से होती है, या तो पीडीएफ के रूप में होती है, या हम कैसे करते हैं, कैसे करेंगे भाई, पीडीएफ में हम पीडीएफ में करते हैं, और या स्कैनर से भी हम लोग कोई अगर वो करते हैं, चित्र या सिग्नेचर करते हैं, तो वो क्या था, जेपीईजी था। पीडीएफ में क्या होता है, हमारा टेक्स्ट स्टोर होता है, ये आपको मैंने बताया था। तो ये क्या है, इसके अंदर जो हमारा स्टोर होगा फाइल वो किस में आएगी, सॉफ्ट कॉपी में आएगी, क्योंकि हमको वो कोई कहाँ पे दिखेगी, जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो मॉनिटर पे दिखाई देगी ना, ये आपको कुछ कागज़ तो नहीं मिलता है ना, आपको जहाँ आपने लगाया सीपीयू के अंदर वो आपको क्या दिखाई देगी, मॉनिटर पे जो भी फाइल आपकी उसमें है वो आप। तो ये आप बिल्कुल मोटी सी बात रखिए
कि उसका आउटपुट कैसे आ रहा है, जो आप देखना चाह रहे हैं। अगर वो मॉनिटर पे आ रहा है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, अगर वो कागज पे आ रहा है तो वो आपका क्या है, हमारा क्या है, हार्ड कॉपी है। तो पेन ड्राइव में ये क्वेश्चन आया था टैग में, इसलिए मैं डिस्कस, ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें कवर भी हो रहे हैं और जो भी ये मैटर कंटेंट में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन के आंसर भी इसमें कवर हो रहे हैं। तो किस में हो गया आपका, कैसे पता चला आपको, क्योंकि हमारा आपको बस बेसिक पता होना चाहिए। यदि मॉनिटर डिस्प्ले कर रहा है तो पेन ड्राइव लगाने पे आपको मॉनिटर देख, तो आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो, कागज केवल हार्ड कॉपी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपका जो है हम थोड़ा ये इसकी जानकारी लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले मैं मॉनिटर लेती हूँ। मॉनिटर और प्रिंटर से भी थोड़े क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो पहले मैं लेती हूँ मॉनिटर। मॉनिटर आपने देखा कि क्या है, मॉनिटर आपको ये सॉफ्ट कॉपी देता है, जो भी हमारा कंप्यूटर परिणाम देता है उससे ही हमको जो मॉनिटर पे दिखाई देता है तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। कुछ क्वेश्चन इस मॉनिटर पे बनते हैं, वो आपकी जानकारी के लिए इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको नहीं जाना है, लेकिन आपको थोड़ा इसकी गुणवत्ता कैसे देखेंगे, है ना, इसकी गुणवत्ता कैसे है, कितने प्रकार के मॉनिटर होते हैं, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, ये सब जानकारी आपको। तो मॉनिटर सबसे पहली बात ये सॉफ्ट कॉपी देता है। अब आपका जो है इसमें हम जो ले रहे हैं, मॉनिटर का एक दूसरा नाम होता है आपका VDU। कभी कभी क्वेश्चन में मॉनिटर की जगह VDU लिख दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वीडियो क्या है आपका, हम इसको क्या कहते हैं, मॉनिटर ही कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर ऑप्शन में आता है कि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर ना देके वो लिख देंगे DVU, तो आप सोचेंगे मॉनिटर तो है नहीं और क्लास में बताया गया था कि मॉनिटर देता है सॉफ्ट कॉपी, तो आप नन ऑफ द अबव पे लगा देंगे। ऐसा नहीं, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, DVU भी है, इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और भी थोड़े टाइप ऑफ मॉनिटर्स कितने तरह के होते हैं मॉनिटर्स, ये भी थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करते हैं। नाम आप सुनते हैं डेली उसमें। तो पहला है CRT। CRT जो आप देखते थे, जब पुराने डेस्कटॉप होते थे, बहुत बड़ा सा मॉनिटर होता था, पीछे भी वो वक्र के उसमें होता था, वक्र आकार में होता था, तो उसी को हम कहते थे कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे। तो इसमें क्या है, आप देखते होंगे कि इसमें इसमें पिक्चर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बनती थी और स्पेस भी बहुत इसमें लगता था रखने में, और दूसरी बात में इसमें पिक्चर जो है बिजली भी हमारी बहुत लगती थी। इसके बाद फिर जैसे जैसे थोड़ा सा एडवांसमेंट तो होता चला, दूसरे तरह का आया हमारा LCD। जैसे फिर थोड़ा आप देखा कॉम्पैक्ट हो गए, जैसे लैपटॉप वगैरह में स्क्रीन, अब जो आते हैं डेस्कटॉप, उसमें आप देखिए मॉनिटर थोड़े एकदम थिन फिल्म की तरह हो गया। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्रिस्टल डिस्प्ले। आप जैसे लैपटॉप की थोड़ी स्क्रीन हल्के से प्रेस करिए तो वो प्रेस होती है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तीसरी बात आई आपकी LCD। LCD का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड।
लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें आपने देखा कि ये एकदम थिन होती है। आजकल तो और भी आने लगे, TFL करके भी आता है, TFL LED है ना, एक दूसरा प्रकार भी है TFL LED, एक आता है ओ ऑर्गेनिक LED। तो ये जस्ट आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट होनी चाहिए कि अगर, क्योंकि ये आपको ऑप्शनल में बहुत होता है कि LED भी, अब आपको मान लो LED पूछा जाए कि LED कौन सा डिवाइस है, तो आप सोचेंगे कि मॉनिटर तो बताया था, मॉनिटर तो है नहीं ऑप्शन में। तो ऐसा नहीं, मॉनिटर की जगह अगर ये ऑप्शन में हो तो ये भी हमारे क्या है, आउटपुट हमको दिखते हैं, परिणाम हमको मिलते हैं। तो ये इसलिए इनके नाम बताने जरूरी थे, जिससे कि आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या इंटरव्यू वगैरह में जब आप खड़े होते हैं तो आपको मॉनिटर ही नहीं है, मॉनिटर के अलावा ये सब भी हमारे इसमें भी हमको क्या दिखते हैं। LED भी एक तरह का मैंने बताया, LCD भी है, ये भी आपका क्या है, ये क्या कहते हैं आपका, सॉरी, ये LED भी जो है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। ये सब हमारे टाइप ऑफ मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, जो हमको सॉफ्ट कॉपी देता है, तो इसको हम डिवाइस कहते हैं, इसको हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद इसकी हमें एक चीज़ देखनी है कि अगर हम जैसे कहते हैं ना हमारा इतने इंच का है ना, हमारे कितने इंच का है, अगर मैं कहती हूँ कि हमारा मॉनिटर जो है 29 इंच का है, तो इससे आप क्या समझते हैं, मॉनिटर की जो मेजरमेंट होता है वो हम डायगोनल ऐसे नापते हैं, डायगोनल, यानी कि ये 29 इंच। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि आप कैसे नापेंगे मॉनिटर की, कि जो हमारी डायगोनल है वो आप कैसे, वो 29 इंच। एक बात और इसमें और आती है कि इसकी गुणवत्ता है ना, गुणवत्ता, इसकी क्वालिटी कैसे नापते हैं। देखिए, जो हमारा मॉनिटर होता है वो हमारा छोटे छोटे किससे मिलके बनाते हैं, एक डॉट्स बनते हैं इसमें। ये मॉनिटर है, इसमें आपको ये छोटे 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 डॉट्स होते हैं। इसी की सहायता से इस पे जो है क्या होती है, हमारी पिक्चर बनती है ना। तो ये, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार इसको हम कहते हैं पिक्सल्स। ये जो डॉट्स होते हैं इनको हम कहते हैं पिक्सल्स। अगर मैं कहती हूँ कि 1024 पिक्सल ऐसे होते हैं, मान लो सपोज मैं 1024 कुछ भी, तो इसमें क्या है कि 1024 इंटू 1024, यानी कि जितने इधर होंगे उतने ही इधर पिक्सल होंगे। तो टोटल नंबर ये आया था टेट में क्वेश्चन कि 1024 है, तो आप उसको जितने रो में होंगे उतने ही हमारे कॉलम्स होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा कैसे होता है कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पिक्सल तो कैसे करेंगे, उस जितने रो में है, रो मतलब इतने ही हमारे 1024 इधर होंगे और 1024 इधर होंगे, और इन डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। तो पिक्सल को कभी कभी, अब ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, मैं आपको केवल एक इसने, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं तभी आप कर पाएंगे जब आपको चीज़ पता हो। तो पिक्सल क्या है, ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इसी की सहायता से मॉनिटर पे क्या बनती है, पिक्चर बनती है। तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर डॉट ज़्यादा होंगे तो वो उसमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर बनेगी। क्यों, अगर 3 डॉट है और एक 5 डॉट है, इस पे लाइन खींचते हैं, इसकी लाइन, तो किसके डॉट किससे ज़्यादा अच्छे होंगे, जिसमें डॉट ज़्यादा होंगे। यानी कि पिक्सल की संख्या ही बताती है हमारी इसकी क्वालिटी, गुणवत्ता। तो गुणवत्ता को हम क्या कहते हैं, रिसोल्यूशन। रिजोल्यूशन ये पूछा गया था क्वेश्चन कि रिजोल्यूशन क्या करता है, ये हमारी मॉनिटर की गुणवत्ता को नापता है, या टोटल नंबर ऑफ पिक्सल।
टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कौन बताएगा? रिजोल्यूशन। अगर आपकी मॉनिटर की गुणवत्ता अच्छी है, 2 मॉनिटर हमने दिए, एक का रिजोल्यूशन ये है, इसका रिजोल्यूशन इतना है, तो आप कैसे, क्या है ये, जिसका ज़्यादा होगा उसी की गुण पे, जिसके ज़्यादा बिंदु होंगे, मैंने भी आपको एग्जाम्पल देके बताया 3 बिंदु और 5 बिंदु वाला, तो उससे अच्छी फोटो बनेगी। तो रिजोल्यूशन क्या है? जो हमारे मॉनिटर की गुणवत्ता को नापता है। तो आपने 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। व्हाट इज पिक्सल, क्या है, जिसकी सहायता से पिक्चर बनती है मॉनिटर पे, ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल नोन एज रिजोल्यूशन, और रिजोल्यूशन ही इसकी क्या करता है? गुणवत्ता को नापता है। तो ये आपके कंटेंट ओरिएंटेड ही पढ़ाई हो रही है, और आपको क्वेश्चंस बनते हैं, मेरे ख्याल से आप डिस्क्रिप्टिव और वो सब भाषा आपके पास अपनी यही हिंदी इंग्लिश आप एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए भाषा का कोई वो नहीं है, अगर आपके बात समझ में आ गया, हिंदी भाषा भी बहुत सुंदर है और इंग्लिश भाषा भी बहुत सुंदर है। अगर कंटेंट ही नहीं समझ में आएगा तो आप भाषा आपका तभी आपका वो हो सकता है, जब तक आप जो है कंटेंट समझेंगे तभी आपकी भाषा का यूज़ है ना। अब हम लेते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम, तो मॉनिटर डिवाइस से आउटपुट का। अब दूसरा जो आपका है प्रिंटर और लेते हैं इसमें हम। प्रिंटर मैंने बताया था, सबसे पहली बात तो ये प्रिंटर क्या, कौन सा डिवाइस है आपका? हार्ड कॉपी का। इसमें आपको कागज, सिर्फ कागज आपकी हार्ड कॉपी है। तो जैसे मॉनिटर की कुछ बातें आपने देखी, गुणवत्ता, उसका साइज कैसे नापते हैं, उसकी डायग्नोसिस से, इसी तरह से अब हम थोड़े प्रिंटर के 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो आपके आउटपुट डिवाइस खत्म है। तो इसमें आपका प्रिंटर क्या है, आप लोग देखते तो हैं प्रिंटर भाई, या तो आप टाइप करते हैं, है ना, ऐसे कीबोर्ड करते हैं, तो फिर आगे से वो स्ट्रक होता है कागज पे, तब उस पे अक्षर छपता है। और एक होता है फोटो वाला, जिसमें मशीन छूती भी नहीं है कागज को और आपको पूरी फोटो मिल जाती है। तो यानी कि इसके आधार पे प्रिंटर 2 तरह के हो गए। एक तो आपका हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जैसे आपने टाइप करा, हमर होता है वो एकदम से टच से, वो लेफ्ट से राइट चलता है, जैसे आप टाइप करते हैं तो यानी कि कागज पे वो टच होता है, तब आपका उस पे अक्षर का क्या होगा? इम्प्रेशन होगा। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक तो करेक्टर प्रिंटर और एक होता है लाइन प्रिंटर। करेक्टर मतलब आपके वर्ड नहीं, एक आपका जो है एक अल्फाबेट है ना। वर्ड क्या होता है? बहुत सारे अल्फाबेट मिलते हैं जब, तो यहाँ पे मैं करेक्टर की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब आपका क्या है ये, कि हमारा एक जो है केवल एक अल्फाबेट टाइप होगा। तो और दूसरा जो है ये लाइन है, इसमें हमारी पूरी लाइन जो है वो हो जाती है प्रिंट। तो इसका यूज़ हम लोग अब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपके इसके में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, करेक्टर प्रिंटर जो है इसका जो एग्जाम्पल है वो है डीएमपी। डीएमपी वहाँ यूज होता है जहाँ पे हमें खाली एक इंफॉर्मेशन देनी है, उसकी कुछ टाइपिंग क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप रेलवे की टिकट लेते हैं, है ना, उसकी बहुत सुंदर प्रिंटिंग नहीं है, केवल आपको इन्फॉर्मेशन देना होता है कि भाई इसका जो है ये टिकट, ये एज है, ये पैसे हैं, है ना, जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो डीएमपी का जो फुल फॉर्म है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और दूसरा इसका होता है डेजी व्हील। तो ये इसके 2 करेक्टर प्रिंटर के एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, डेजी व्हील और डीएमटी डॉट मैट्रिक्स। तो इसकी जो वो होती है करेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड है वो होती है आपकी 240 से और 240 पर सेकेंड, मतलब इतने वर्ड जो हैं आपके क्या होते हैं, हमारे करेक्टर जो है आपके प्रिंट हो सकते हैं। तो आपका हो गया सीपीएस कहते हैं इसको हम,
इस स्पीड को हम कहते हैं CPS, है ना। CPS का फुल फॉर्म क्या हो गया आपका? CPS, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में वो कितने जो है अल्फाबेट जो है हमारे टाइप कर लेता है। तो ये मैंने बताया 240 440, 240 से 440 ये इसकी स्पीड है। अगर CPS वर्ड आ जाए तो कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। डेजी व्हील में चेन, इसके दो एग्जाम्पल हैं, चेन और व्हील, यानी कि आपका डेजी व्हील के दोनों हैं, चेन और व्हील। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके डेजी व्हील के, और ये क्या है आपका डॉट मैट्रिक्स के। तो ये आपके कौन से हो गए? कैरेक्टर प्रिंटर्स, जिसमें हम आपको केवल ये इम्पैक्ट वाले हैं जिसमें कागज से टच होना ही होना है। तो मैंने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, इसमें आपने कैरेक्टर देखे और उसके बाद आपने दो तरह के देखे, कैरेक्टर करता है या लाइन करता है। इससे हम जो है क्या करते हैं कि हमारी CPS इसकी ये वो है। तो इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका, इसका जो थोड़ा सा डिस्कशन करना है प्रिंटर का, इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका दूसरे टाइप का प्रिंटर जो आपकी टच होते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वाले सेशन से आपको थोड़ी नॉलेज गेन हुई होगी और आपकी प्रॉब्लम, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच।